काश्यप बोलते हैं वत्स से, त्वम इदानीम अनुशासनीयासी, हे बच्चे, हे पुत्री, त्वम मतलब तुम को, शकुंतला को, इदानीम मतलब अब, अनुशासनीयासी, अनुशासनीयासी अनुशासन देना है, मुझे तुमको उपदेश देना है, तुमको अनुशासित करना है। मैं दुष्यंत के लिए तो बोल दिया कि हमें संयमी मान करके, अपने आप को उच्च कुल में उत्पन्न मान करके, और कभी भी इसके साथ में अबांधक कृत नहीं करना। जिस तरह से तुम अन्य रानियों को मानते हो उस तरह से शकुंतला को भी मानना। इसके आगे तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मिलेगा इसको, क्या नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं कि हे शकुंतला, अब तुमको उपदेश देना है, तुमको समझाना है, तुमको शिक्षा देना है। बनो कशोपी संतो लोकज्ञा वयम। बनो कशोपी मतलब वन में रहने वाले होकर भी, बनो कशोपी वन वासिनोपी, वन में निवास करने वाला होने पर भी, संतः मतलब हैं लौकिकज्ञा वयम, वन में रहते हुए भी हम सभी लौकिक आज्ञाओं का, लौकिक व्यवहारों का पालन करने वाले हैं, लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। गुरुकुल में रहते हैं तो क्या लोक व्यवहार को नहीं जानते हैं? लोक व्यवहार को जानते हैं। तो कहते हैं बनो कशोपि संतो लौकिकज्ञा वयम, हम वनवासी होते हुए भी लौकिक व्यवहार को, लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। बनो कसो इत्यस्य को अर्थः? नहीं, बनो कसो जो है ना, वन में रहने वाले वनवासी के लिए कहा गया है। जितने भी हैं सबके लिए कहेगा बनो कशोपि संतो लौकिकज्ञा वयम, वन में रहने वाला भी होने पर हम सभी लोक व्यवहार का पालन करते हैं। वयम शारंगरव न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नामः, इस पे भी निशान लगा लीजिएगा। एक पीछे सुक्ति आया था, इस पे भी निशान लगा लीजिएगा। बनो कशोपि संतो लौकिकज्ञा वयम, इस पे निशान लगाइए। और फिर न कश्चिद, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। सारंगरव कहता है अपने गुरु से, कण्व से, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। काश्यप ऋषि बोलते हैं हम सभी वनवासी होते हुए भी लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। शिष्य तुरंत जवाब देता है, शिष्य भी पढ़ा लिखा है, कहता है न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम। धीमताम अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए, म्यूट कानों के लिए। धीमताम, धीमताम होता है बुद्धिमानों के लिए। धीमताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। बुद्धिमानों के, बुद्धिमानों के लिए। कश्चित अविषयो नाम, न खलु निश्चय ही, बुद्धिमानों का कोई ऐसा विषय नहीं होता है जो पहुँच से बाहर हो। बुद्धिमान तो हर विषय में घुस जाते हैं, अपना पकड़ रखते हैं हर विषय में। वस्तुतः बुद्धिमानों को कुछ भी अज्ञात नहीं है, वो सब कुछ जानता है। न खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम। जी सर। काश्यपः सात्वमितः पतिकुलम प्राप्य। हे शकुंतला, तुम यहाँ से पतिकुलम, पति के घर में जाकर के, पति कुल में जाकर के, प्राप्य यह प्रत्यय है। श्लोक है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखिं वृत्तिं सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोशनतया मास्म प्रदीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु नोत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। शुश्रूषस्व सेवा करना। काश्यप ऋषि बोलते हैं हे शकुंतला, तुम यहाँ से पतिघर में जाकर के, पतिगृहम प्राप्य, पतिघर में जाकर के क्या करना तुम वहाँ पे? कहते हैं गुरुन शुश्रूषस्व,
जो तुम्हारे बड़े हैं वहाँ पे, गुरुजन हैं, बड़े कौन कौन हैं वहाँ? 2 रानी हैं, हंसपदिका, वसुमती, और दुष्यंत की माता भी है। दुष्यंत की माता भी है। देखो जी, कुरु प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी जने, जो सपत्नी जन हैं तुम्हारी, सौतन जो हैं, अब 2 पत्नी पहले से ही दुष्यंत के, ये तीसरी बन कर के जा रही है, एक तरह से तो सौतन ही है। फिर भी यहाँ पे कहते हैं कण्व ऋषि जी, सपत्नी जने, सौतनों के साथ में प्रिय सखीम वृत्तिम कुरु, अपनी प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। सौतों के साथ में जिस तरह से यहाँ पे अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह से हंसपदिका और वसुमती के साथ में व्यवहार करना। सपत्नी जने। भर्तु विप्रकृता पिरोसनतया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भर्तु विप्रकृता पिरोसनतया, भर्तु मतलब होता है स्वामी, मतलब पति, विप्रकृतापि, यदि तुम्हारे पति कभी तिरस्कार से तुमको डांट भी दे, तिरस्कार होने पर भी क्रोध के कारण से भर्तु पति के प्रतिपम, प्रतिकूल मत जाना। यदि पति तुम्हारे गुस्से में कभी तुम्हें डांट भी दे, रोशनतया, क्रोध से, तो मास्म प्रतिपम गमः, उसके विपरीत बिल्कुल नहीं जाना। प्रतिपम विपरीत के अर्थ में होता है, उसके विपरीत बिल्कुल नहीं जाना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, भाग्ये स्वनुसेकिनी। फिर कहते हैं परिजने, जो परिजन होते हैं, सेवक वगैरह, अनुचर, उनके साथ में कैसे व्यवहार करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, जो अनुचर हैं, सेवक हैं, उनके साथ में तुम उदारता व्यवहार करना, उदारता से युक्त व्यवहार करना, उदार बन के रहना। भाग्येषु नोत्सेकिनी, और भाग्येषु, भाग्यों पर, अनुसेकिनी, कभी इटलाना मत, अपने भाग्यों पर कभी नहीं इटलाना। यान्ते बम गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्याधयः, एवं युवतयः, इस तरह की युवतियाँ, गृहिणी पदम यान्ति, गृहस्थ के पद को प्राप्त करती हैं, सुशोभित होती हैं गृहस्थ के पद पर। वामः कुलस्याधयः, इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां तो कुलस्य, कुल का, आधयः, कुल को मानसिक बीमारी से ग्रसित कर देती हैं, कुल को अधम की ओर ले जाती हैं, गिरा देती हैं कुल को। कुलस्याधयः, कुल को गिराने वाली होती है। और जो इस तरह से आचरण करती है, क्या है इस तरह से आचरण? शुश्रूषस्व गुरुन, गुरुन को शुश्रूषस्व, बड़ों का सम्मान करना, और सपत्नी जने, जो तुम्हारी सौतन हैं, सौत्सव हैं, उनके साथ में सखियों के समान व्यवहार करना। भर्तो विप्रकृता पिरोसनतया मास्म प्रतिपम गमः, तुम्हारे पति कभी क्रोध से तुमको डांट भी दे, तुम्हारे विपरीत भी चले जाए, तुम उनके विपरीत नहीं जाना किसी हालत में। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, भाग्ये स्वनुसेकिनी, दक्षिणा परिजने, जो तुम्हारे अनुचर है, उनके साथ में तुम क्या करना? दक्षिणा, अर्थात उदारता का व्यवहार करना। भाग्ये सुनुसेकिनी, और एक बात और कहा गया है, भाग्ये सुनुसेकिनी, अपने भाग्यों पर, अनुसेकिनी का मतलब होता है इटलाना नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आश्रम में रहती थी, वहाँ पर जो खाना मिलता था उस तरह से खाती थी, यहाँ तो मैं महाराजा की पत्नी बन गई हूँ, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी बन गई हूँ, तो कभी भी भाग्य पे इटलाना नहीं। भाग्येषु अनुसेकिनी ही यान्ते एवं गृहिणी पदम युवतयोः, युवतयः मतलब होता है स्त्रियाँ, युवतियाँ। गृहिणी पदम यान्ति, इस तरह के जो स्त्रियाँ होती हैं वो गृहस्थ के पद पर सुशोभित होती हैं। वामा कुलस्याधयः, और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो होती हैं वो कुल को नाश करने वाली होती हैं। आधयः मतलब होता है मानसिक बीमारी से ग्रसित करने वाली होती हैं। स्वाभाविक रूप से पति काम करके आएगा या फिर कहीं युद्ध लड़के आएगा, लड़ाई करने लग जाएगी, तो दोनों में टेंशन होगा, कुल का नाश होना स्वाभाविक है, मानसिक बीमारी बढ़ती है। और बड़ों का सम्मान नहीं करेगी, बड़ों के साथ में सम्मान न करने पे फिर स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ पे लड़ाई होती ही है। प्रिय सखीम, 2 सखियाँ पहले से ही, 2 सौतों उसके पहले से ही है,
उनके साथ में सखी के समान व्यवहार नहीं करेगी तो वहाँ भी लड़ाई होगी। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, और सेवकों के साथ में यदि उदारता नहीं बरतेंगे तो सेवक भी मन लगा के काम नहीं करेगा। भाग्य सुनुष्य कि नहीं, और भाग्य पे इटलाना नहीं चाहिए। यदि इटलाने लग जाओगे तो परेशानी होगी तुम्हें। यान्ते एवं गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्याधयः, ये वामा कुलस्याधय जो एक शब्द आया है इस पे ध्यान दीजिएगा। ये उठा लेता है और पूछ लेता है वामा कुलस्याधयः कहाँ की उक्ति है, किसकी उक्ति है। वामा कुलस्याधयः, वामा मतलब होता है इसके प्रतिकूल, इसके विपरीत आचरण करने वाले जो स्त्रियां होती है वे कुल को आधय व्याधि से ग्रसित करने वाली होती हैं। श्लोक समझ गए? बोलिए जल्दी जी। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीं वृत्तिं सपत्नी जने। गुरून् शुश्रूषस्व, गुरुओं की सेवा करना, जो बड़े हैं वहाँ पे उनकी सेवा करना। और प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी जने सौतों के साथ में प्रिय सखी के समान ही व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृता रोषणतया मास्मा पति पमगमः, यदि तुम्हारे पति कभी तुमसे क्रोध कर बैठे तो भी उसके खिलाफ में नहीं जाना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, और सेवकों के साथ में तुम उदारता युक्त व्यवहार करना। भाग्य स्वरूप सेकनी, भाग्य पे कभी इटलाना नहीं। इस तरह की स्त्रियां जो होती है वह गृहस्थ के पद पर सुशोभित होती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल का नाश करने वाली होती है। कथम बा गौतमी मन्यते है, हे गौतमी तुम इस विषय में क्या मानती हो, क्या सोचती हो। गौतमी एतावान बधुजनस्य उपदेशः, एतावान यह सभी बधुजनस्य, बधुओं का, नवविवाहिता जो स्त्री होती हैं उसके लिए यह उपदेश है। पीछे जो कहा गया है गुरुं शुश्रूषस्व प्रिय सखीं सपत्नी जने, सपत्नी जने जो तुम्हारी सौतन है, सौत हैं उसके साथ में सखी के समान व्यवहार करना इत्यादि जो बताया है पीछे, ये सभी बधुओं का उपदेश होता है, नवविवाहिता स्त्रियों का। जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय, हे पुत्री एतत्, इस उपदेश को, खलु निश्चय ही, सर्वम सभी उपदेश को तुम अवधारय धारण कर लो, याद रखो। काश्यप ऋषि बोलते हैं वत्से, हे पुत्री परिस्वजस्व माम सखी जनम च, परिस्वजस्व गले लग जाओ, आलिंगन कर लो मुझसे, और सखी जनम च सखियों से और मुझसे गले लग लो। परिस्वजस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है परिस्वजस्व। शकुंतला बोलती है तात इत एव किम प्रियम वदः अनुसूय सख्यो निवर्तिष्यते, हे तात इतः एव किम, यहीं क्षीर वृक्ष की छाया से, सरस तीरम तालाब के किनारे से, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, इसकी उक्ति थी सारंगरव की ना, सारंगरव की उक्ति थी। तो क्या यहीं से अनुसुईया और प्रियमदा वापस चले जाएगी। सख्यो निवर्तिष्यते, इता एव किम प्रियमदा अनुसूये, सख्यो निवर्तिष्यते, वापस चले जाएंगे। काश्यप ऋषि बोलते हैं वत्से इमे अपि प्रदेये, इनको भी तो देना है, इमे अपि प्रदेये, इनकी भी शादी करानी है भाई। न खलु न युक्तम अनयोस तत्र गंतुम, इन दोनों का वहाँ जाना उचित नहीं है, नहीं तो फिर कहीं वो वाला हालत ना हो जाए कि या तेरे व शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता हवा सुतम त्वपि साम्राज्यम शैवपुरुम अवाप्नुहि। देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा आई थी ना। तो इमे अपि प्रदेये, इन दोनों को भी देना है। न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, इन दोनों का वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि ये भी कुमारी हैं, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। तो या सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ में गौतमी जाएगी, जो कि वृद्धा है, आश्रम की तपस्विनी अधिष्ठात्री है। तो या सह गौतमी यास्यति, गौतमी जाएगी।
कण्व के द्वारा अनुसूया तथा प्रियंवदा को शकुंतला के साथ भेजना सभिप्राय है। अनुसूया और प्रियंवदा दोनों साथ जाती तो शकुंतला के साथ की बात प्रकट हो जाती, जो नाटकीय संरचना की दृष्टि से ठीक नहीं होता। उनके जाने से फिर आगे की कथा आगे न बढ़ पाती। अनुसूया एवं प्रियंवदा दोनों अविवाहित और युवती हैं, अतः कण्व सामाजिक दृष्टि से शकुंतला के साथ उन्हें भेजना उचित नहीं समझते। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उन दिनों वयस्क हो जाने पर कन्याओं का विवाह होता था, माता पिता के द्वारा उनका कन्यादान होता था। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता से लिपट करके, कथम इदानीं तातस्य अंकात् परिभ्रष्टा मलयतटोन उन्मलिता चंदनलतैव देशांतरे जीवितं धारयिष्यामि। कथम इदानीं, पिता की गोद में पिता की से लिपट करके, कथम इदानीं तातस्य अंकात्, पिता के अंकात मतलब होता है गोद से। अब मैं कैसे पिता के गोद से परिभ्रष्टा अलग होकर के मैं मलय पर्वत के तट के उखाड़ी गई, अर्थात मलय तटोन उन्मलिता चंदन लतेवा, मलय तट के मूल से उखाड़ी गई चंदन लता के समान ही देशांतर में जीवन को धारण करूंगी। किस तरह से मैं अपने पिता कण्व से अलग होकर के देशांतर में जीवन धारण करूंगी। एक उदाहरण दे दिया, मलय तट से उखाड़ गया चंदन लता को यदि कहीं और लगा दिया जाए तो उसके लिए जीवन धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह से मेरे लिए अपने पिता से अलग होकर के देशांतर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शकुंतला बोल रही है। अंकात मतलब गोद से, अंकात मतलब होता है गोद से। जी। काश्यपः वत्से किम एवं कातरासि, हे वत्से किम एवं कातरासि, तुम इस तरह से व्याकुल क्यों हो रही हो। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थितः गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्य तस्य प्रतिक्षणमाकुलः तनयं मचिरात् प्राचिबार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से सूचं गणयिष्यसि। आगे वत्से, हे बेटी, तुम अभिजनवतः उत्तम उच्च कुल में उत्पन्न, अभिजनवतः उच्च कुल में उत्पन्न, भर्तुः मतलब पति के लिए कहा गया है, श्लाघ्ये प्रशंसनीय, गृहिणी पदे गृहिणी के गृहस्थ के पद पर सम्मानित होकर के, स्थित प्रतिष्ठित होकर, तस्य उसके, विभव गुरु भी मतलब होता है, विभव मतलब ऐश्वर्य धन संपदा, बहुत सारे धन संपदाओं से युक्त होकर के, कृत्य ही मतलब कार्यों से, प्रतिक्षण आकुला व्यस्त रहोगी, प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी, अचिरात और शीघ्र ही, प्राची पूर्व दिशा के समान, अर्कम एवं सूर्य के समान, प्राचीन दिशा में उगने वाला सूर्य के समान, पवित्र, पावनम मतलब पवित्र, तनयम मतलब पुत्र को प्रसूय जन्म दे करके, ममा मेरे, विरहजाम विरह से उत्पन्न, सूचम मतलब शोक को, न गणयिष्यति नहीं गिनोगी अर्थात भूल जाओगी। कण्व ऋषि कहते हैं, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, हे पुत्री, तुम उच्च कुल में उत्पन्न अपने पति के घर में जा करके, उच्च कुल में उत्पन्न यहाँ दुष्यंत है, तुम उसके घर में जा करके बहुत सारे कृत्यों करोगे। विभव गुरु ही पद है, विभव गुरु भी, बहुत ऐश्वर्य ऐश्वर्य संपन्न कार्यों को करने में व्यस्त रहोगी। प्रतिक्षणमाकुला हमेशा व्यस्त रहोगी। गृहिणी पदम में आया है, गृहिणी पदे मतलब होता है गृहस्थ के पद पर आसीन होकर के। विभव गुरु भी बहुत सारे ऐश्वर्य से युक्त कार्यों को, स्वाभाविक है गृहस्थ के पद पर जाएगी तो बहुत सारे काम भी होगा, वहाँ पे महारानी बन जाएगी, पुनरपि काम तो होता ही है। तनयम अचिरात प्राची बारकम प्रसूयच पावनम, और प्राची बारकम
प्राचीन दिशा में उगने वाला सूर्य के समान। अर्क मतलब सूर्य होता है, पहले भी आया है अर्कः। तनयम मतलब पुत्र को। प्रसूय च पावनम सूर्य के समान पुत्र को उत्पन्न करके। मम विरहजाम न त्वं वत्सि सूचम गणयिष्यसि मेरी विरह को, मुझसे जो तुम वियोग अवस्था में जा रही हो, मुझसे दूर जा रही हो, तो मेरे वियोग को तुम नहीं याद रखोगी। वत्से हे बेटी, तुम अभिजनवतः भर्तुः। अभिजनवतः मतलब ऊंचे कुल में उत्पन्न, भर्तु मतलब अपने पति के श्लाघनीय पद पर, प्रशंसनीय पद पर। और कौन सा प्रशंसनीय पद है वो? गृहिणी पदम, गृहस्थी के पद पर के रानी बन करके स्थिता रह करके। तस्य विभव गुरु भी कृत्य है, उनके ऐश्वर्य संपन्न कार्यों को किए जाने के कारण से प्रत्यय प्रतिक्षणम आकुला। प्रतिक्षण हमेशा तुम, आकुला मतलब व्याकुल रहोगी, कार्यों में संलग्न रहोगी, व्यस्त रहोगी, आकुला। और अचिरात, अचिरात मतलब जल्दी ही, चिरम मतलब देर से, अचिर मतलब जल्दी ही। प्राचीवार्कम प्राचीन दिशा के समान सूर्य, प्राचीन दिशा जिस तरह से सूर्य को उत्पन्न करता है, उसी तरह से तुम भी सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करके। तनयम निवेश्य मम विरहजाम न त्वं वत्से सूचम गणयिष्यसि मेरी विरह को, मेरे विरह के पीड़ा को तुम जल्दी ही भूल जाओगे। इस तरह से कण्व ऋषि बोल रहे हैं अपने पुत्री शकुंतला से। हिंदी क्या कहता है? हे बेटी, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न अपने पति के प्रशंसनीय गृहिणी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित होकर उस पति के ऐश्वर्य समृद्धि के कारण महत्वपूर्ण कार्यों से प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई और शीघ्र ही पूर्व दिशा जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार पवित्र पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह जनित शोक को नहीं गिनोगी, अर्थात भूल जाओगी। छंद कौन सा था इसमें? मालिनी सर। मालिनी छंद है। सिपह यावद इच्छामि, नहीं इससे पहले कुछ और होगा। शकुंतला पितुः पादयोः पतति, शकुंतला पिता के पैरों में गिर जाती है। काश्यपः यदिच्छामि तदस्तु, मैं जो चाह रहा हूँ वही आपका हो। यदिच्छामि तद ते अस्तु, मैं जिस तरह से चाहता हूँ उसी तरह से तुमको प्राप्त हो, ऐसा कहते हैं। एक पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, गलत नहीं सोच सकता, इसलिए कहते हैं यदिच्छामि, जो मैं सोच रहा हूँ, ते तदस्तु, वो तुम्हारे लिए हो, वह पूर्ण हो। शकुंतला हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वजेथाम, हला सखियों तुम दोनों भी मुझसे आलिंगन कर लो, अर्थात मेरे से गले मिल लो। त्वं त्वे द्वे अपि माम सममेव परिस्वजेथाम, तुम दोनों ही मुझसे आकर के गले मिल लो, आलिंगन कर लो। सखियो सखी यदि नाम स राजा, अब देखिएगा क्या कहता है, दोनों सखियाँ बोलती है, यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंत्रो हवेत तस्य इदम आत्मा नाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम दर्शय। यदि वह राजा, राजर्षि दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा जिसके साथ में गंधर्व विवाह हुआ है शकुंतला का, वो राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, वो यदि वह तुमको पहचानने से मना करे, पहचानने से इनकार करे, पहचानने में विलम्ब करे, तो प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत तस्य इदम आत्मानाम अधेयांकितम अंगुलीयकम दर्शय। ततः उसके बाद तस्य, कस्य? दुष्यंतस्य, तस्य इदम, यह क्या है, ये आत्मानाम आधेयकांकितम अंगुलीयकम, उनके दी हुई आत्मा से अपने रास चिन्हित अंगूठी को दर्शया दिखाना, उनके द्वारा दी हुई राज के चिन्ह के अंगूठी को उन्हें दिखाना। यदि वो
तुमको पहचानने में देर करे या पहचानने से इनकार करे तो उनके द्वारा दी गई अंगूठी को उनको दिखाना, क्योंकि संदेह तो है ही कि साफ दिया गया है और सिर्फ अनसुईया और प्रियंवदा जानती है। थोड़ा सा इशारा तो कर दें, वही इशारा कर रही है। शकुंतला, अनेन संदेहेन बामा कंपितास्मि। शकुंतला बोलती है, अनेन संदेहेन, इस संदेह से तो जो तुम बोल रहे हो, तुम दोनों के द्वारा जो बोला गया है, वामा, वामा शब्द आया है दोनों सखियों के लिए, वामा, वामा अकंपितास्मि। तुम दोनों के द्वारा जो बोला गया, इस संदेह से तो मैं कांप सी गई हूँ, घबरा सी गई हूँ। अकंपितास्मि, मैं घबरा सी गई हूँ। सखियो, माँ भाई से ही मत डरो, डरो मत। अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह पाप संकी, ये इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लीजिएगा इस पे। दोनों सखियों की उक्ति है, अति स्नेह पाप संकी, डरो मत। पाप की शंका करने वाला होता है, अत्यधिक प्रेम जो होता है वह पाप की शंका करने वाला होता है, अर्थात अत्यधिक स्नेह के कारण अनिष्ट की आशंका हुआ करती हैं। माँ भैंसी अति स्नेह पाप संकी। सारंगरब बोलता है, युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरतामत्र भवति। सूर्य दूसरे युग की ओर जाने वाले हैं, अर्थात अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं। त्वरताम अत्र भवति, अब आप जल्दी कीजिए। सविता मतलब होता है सूर्य, सूर्य दूसरे युग की ओर जाने वाले हैं, अब जल्दी कीजिए, चलते हैं। शकुंतला, तात कदानु पुनः, तात कदानु भूयस्तपोवनम प्रक्षिष्ये। शकुंतला बोलती है, आश्रम की ओर मुख किए हुए खड़ी होकर, पिताजी मैं फिर कब तपोवन को देखूंगी, अर्थात आपसे मैं फिर कब मिलने आऊंगी। तात कदानु भूयस्तपोवनम प्रक्षिष्ये, मैं फिर से कब तपोवन में आऊंगी। काश्यप ऋषि बोलते हैं, श्रूयताम सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंतमहि सपत्नी दोष्यन्तिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेन सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। चिराय, चिरकाल तक, बहुत दिनों तक। भूत्वा चिराय, चिराय मतलब बहुत काल तक, बहुत दिनों तक। चतुरंतमहि सपत्नी, अर्थात चारों समुद्र है सीमा अंत जिसका, ऐसी पृथ्वी की सपत्नी, सौत अर्थात चारों समुद्रों तक फैली हुई है पृथ्वी की सपत्नी, सौत। तुम्हारे राज्य की सीमाएं चारों ओर समुद्र से लगने वाली हो, ऐसे राज्य का चिराय बहुत दिनों तक भोग करके, और दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, दौष्यंत से अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, जिसका अप्रतिरथ, जिसका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। दुष्यंत से तुम ऐसे पुत्र को उत्पन्न करोगे जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, अर्थात पूरे भारत पर वो शासन करेगा। और दुष्यंतिम अप्रतिरथम, अप्रतिरथम का अर्थ लिख लीजिएगा, कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है जिसका, उसको बोलते हैं अप्रतिरथम। तनयम मतलब पुत्र, निवेश्य मतलब उत्पन्न करके। दुष्यंत से प्रतिद्वंदी महारथी जिसका नहीं होता है, ऐसा पुत्र को उत्पन्न करके। भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेन सार्धम, और उसको, उस पुत्र को संपूर्ण कुटुंब का भार सौंप करके तुम भर्ता पति के साथ में शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्, तुम इस आश्रम में फिर से पधारोगे। कब? भूत्वा चिराय चतुरंतमहि सपत्नी, चारों दिशाएं तुम्हारे राज्य की चारों दिशाएं समुद्र की होंगी, अर्थात इतना बड़ा राज्य होगा जहाँ पे कोई तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं होगा। अप्रतिरथम, दोष्यंतिम, दुष्यंत से अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, दुष्यंत से बिना प्रतिद्वंदी वाला, तनयम मतलब पुत्र को उत्पन्न करके। भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेन सार्धम, कुटुंब भरेन सार्धम, कुटुंब का सारा भार उस पुत्र को देख करके। किसको? क्या नाम है उस पुत्र का?
सर्वदमन भरत। सरदमन भरत जी चक्रवर्ती पुत्र था, आशीर्वाद मिला है कई बार और चक्रवर्ती पुत्र बनता भी है। भर्ता अपने पति के द्वारा और शांति करिष्यति पदम पुनराश्रमेस्मिन्, पति और तुम दोनों साथ में इस आश्रम में आकर के फिर से रहोगे। बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी राजा दुष्यंत की पटरानी होकर और अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कराकर बैठाकर और उस पुत्र को कुटुंब का भार सौंपने वाले पति दुष्यंत के साथ इस शांत आश्रम में फिर आकर निवास करोगी। बसंत का छंद है। गौतमी जाते परिहीयते गमन बेला, हे पुत्री परिहीयते गमन बेला, जाने का समय बीत रहा है। निवर्तय पितरम, अपने पिता को वापस कर दो। अथवा चिरेनापि पुनः पुनर्एषा एवं मंत्रयिष्यते, अथवा ये बार बार तुमको इसी तरह से उपदेश देते रहेंगे। अथवा यह शकुंतला बहुत देर तक बार बार इसी प्रकार कहती रहेगी। काश्यपः वत्से उपरुध्यते तपोनुष्ठानम, काश्यप बोलते हैं बेटी उपरुध्यते तपोनुष्ठानम, मेरा तपस्या का जो अनुष्ठान है वह रुक रहा है, इसलिए मुझे जाने दो। आश्रम में जो रहते हैं तो उनका तो दिनचर्या बंधा हुआ होता है, तो तप करने का समय रुक रहा है, मुझे जाने दो। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, फिर से पिता का आलिंगन करके लिपट करके तपश्चरणम पीड़ितम तात शरीरम, पिताजी का शरीर तपस्या से पीड़ित है। तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस्वः, तन म अति मात्रम, तो आप मेरे लिए अब दुखी मत होइए, अब आप मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत होइए। काश्यप शनिश्वासम, काश्यप लंबे श्वास लेते हुए सममेष्यत्यमशोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्व, सममेष्यत्यमशोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम, कौन सा छंद है, नहीं बन सममेष्यत्यमशोक, सममेष्यत्यमशोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उतज द्वार विरूढ़म मिनवार बलिम विलोकयतः। आर्य छंद है। समम स्थिति अम शोक, हे बच्ची मेरा शोक किस तरह से कम होगा। क्या करते वत्से, तो यह रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा बनाए गए, क्या है रचित पूर्वम, निर्माण किए गए। उटज द्वार विरूढ़म, उटज मतलब कुटिया के द्वार पर, विरूढ़म मतलब उग आए हैं। क्या उग आए हैं? निवार बलिम जी, कुटिया के द्वार पर तुम्हारे द्वारा लगाए, तुम्हारे द्वारा पक्षियों के और हिरणों को दिए जाने वाले निवार बलि अब उग आए हैं। और आरूढ़म विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः, देखते हुए मेरा शोक कैसे कम होगा। वत्से त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले भूत बलि के रूप में पक्षियों के लिए डाले गए, बिखेरे गए। उठज द्वार विरूढ़म, कुटी के द्वार पर उगे हुए। निवार बलिम, निवार जंगली धान के उपहार बलि को। विलोकयतः, देखते हुए। मम मेरा शोक, शोक कथम नु, भला कैसे। समम, शांति को। एष्यति, प्राप्त होगा। इस तरह से मेरा शोक कैसे प्राप्त शांत होगा। प्रतिदिन मैं कुटिया में रहूँगा, कुटिया से निकलूँगा, देखूँगा तुम्हारे द्वारा लगाया गया निवार बलि बड़ा हो रहा है, तो निरंतर मुझे याद आता रहेगा कि शकुंतला तो यहाँ पे पक्षियों को अन्न देती थी, निवार बलि देती थी, अब नहीं दे रही है, तो याद तो आता ही रहेगा। सममेष्यति मम शोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उठज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः। बेटी, तुम्हारे द्वारा पहले भूत बलि के रूप में बनाए गए पक्षियों आदि के खाने के लिए डाले गए, बिखेरे गए और अब कुटी के द्वार पर उगे हुए निवारों, जंगली धान हैं, को देखते हुए मेरा शोक कैसे शांति को प्राप्त होगा, अर्थात शांत होगा।
गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु, जाओ तुम्हारा मार्ग तुम्हारा क्या कहते हैं, गच्छ जाओ, शिवास्ते पंथाना संतु, पंथाना मतलब होता है मार्ग, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। गच्छ। सख्यो हाधिक हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वनराज्यः, दोनों सखियाँ बोलती है हाय बहुत कष्ट है। अंतर्हिता शकुंतला वनराज्यः, शकुंतला वृक्षों की पंक्ति से ओझल हो गई है, वन में शकुंतला नहीं दिख रही है। वनराज्य, वनों में शकुंतला अब नहीं दिख रही है। काश्यपः अनुसूये गतवती वाम सहचारिणी, हे अनुसूये गतवतीम चली गई, वाम सहचारिणी तुम दोनों की सहचारिणी, तुम दोनों की सहचरी जो साथ में रहती थी, तुम दोनों की सखी चली गई। निगृह्य शोकम अनुगच्छितम माम प्रस्थितम, निगृह्य शोकम अपने शोक को रोक करके, निगृह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रसितम मेरे साथ आश्रम की ओर चलो, अपने शोक को रोक करके मेरे साथ आश्रम में चलो। उभे तात शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम कथम प्रविशति, हे पिता शकुंतला के बिना शून्य के समान ही तपोवन है, हम लोग कैसे प्रवेश करेंगे वहाँ पे। काश्यपः स्नेह प्रवृत्तिर एवं दर्शिनी, इस तरह से प्रेम प्रवाह इस प्रकार दिखाने वाला होता है। तुम जो प्रेम ये जो बोल रही हो तो स्नेह ही बोल रहा है तुम्हारा। हंत भो शकुंतलाम पतिगृहम, हंत भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पतिगृह भेज करके, हंत भो सुख अनुभव कर रहा हूँ, शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पतिकुल में भेज करके, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम मैं एकदम स्वस्थ हूँ, निश्चिंत महसूस कर रहा हूँ, शकुंतला को पतिगृह भेज करके मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कण्व कहते हैं प्रेम प्रवाह भाव इसी प्रकार दिखाने वाला होता है, अर्थात प्रेम के आधिक्य के कारण व्यक्ति को ऐसा ही अनुभव होता है। विचार मग्न चारों ओर घूमकर आह, शकुंतला को पति के घर अर्थात ससुराल भेजकर अब मुझे निश्चिंतता मानसिक शांति प्राप्त हुई। अंतिम श्लोक है, ध्यान से देख लीजिए। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः, जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा। अर्थो हि कन्या परकीय एव, कन्या तो ही मतलब निश्चय ही, परकीय एव अर्थ, कन्या तो दूसरे की ही धन होती है। कन्या ही मतलब निश्चय ही, परकीय दूसरे की, एव मतलब ही, अर्थ मतलब धन होती है। कन्या तो दूसरे की धन होती है, बेटी दूसरे की धन होती है। इस तरह से कण्व ऋषि बोल रहे हैं। अद्य ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीत, अद्य ताम शकुंतला, आज उस शकुंतला को, परिगृहीतु पति के घर, विवाह करके पति के घर भेज करके, परिगृहीतु संप्रेष्य भेजकर, मम अयम अंतरात्मा मेरा ये अंतरात्मा, प्रत्यर्पितः न्यास एव प्रकामं विशदः, जिस तरह से धरोहर वापस करने के बाद संतुष्टि मिलती है, अंतरात्मक संतुष्टि मिलती है, बोझ कम महसूस होता है, उसी तरह से आज मैं अंदर से अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यास एव प्रकामं विशदः, उसी तरह से मैं अंदर से बहुत प्रसन्न हूँ। संप्रेष्य मतलब भेज करके, किसको, अपने पुत्री को, कहाँ, पति के घर भेज करके। मम अयम मेरी यह अंतरात्मा, प्रत्यर्पित न्यास धरोहर को वापस कर देने के बाद जो प्रसन्नता होती है, उसी तरह से प्रकामम बहुत अधिक, विशदः विशद मतलब अधिक होता है, प्रकामम, प्रकामम का अर्थ यह है प्रकामम अत्यंत, प्रकामम अत्यंत, विशदा मतलब निर्मल, निश्चिंत, जाता मतलब हो गया हूँ, धरोहर वापस करके मैं अत्यंत
निर्मल हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। कन्या लड़की वस्तुतः दूसरे की ही धन है। कन्या वस्तुतः दूसरे का ही धन है। आज उस कन्या को पति के पास भेजकर मेरा यह अंतःकरण उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो गया है जिस प्रकार धरोहर लौटा देने वाले व्यक्ति का अंतःकरण अति प्रसन्न निश्चिंत हो जाता है। धरोहर लौटाने की बात आती है ना मृच्छकटिकम में और स्वप्नवासव दत्तम में। स्वप्नवासव दत्तम के 6ठे अंक में भी आया है धरोहर लौटाने की बात, याद आया? जी सर। परंतु यहाँ पे एक पिता अपने बेटी का विदा करके धरोहर के रूप में कहता है कि मैं प्रत्यर्पितः न्यास इवांतरात्मा, जैसे किसी का धरोहर रखने के बाद अंदर से अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, ठीक उसी तरह से मुझे भी संतुष्टि मिल रही है। और वहाँ पे किसी दूसरी कन्या को अपने पास रखी है स्वप्नवासव दत्तम में, अवंतिका को धरोहर के रूप में रखती है। और मृच्छकटिकम की बात करें तो मृच्छकटिकम में बसंत सेना अपने सारे आभूषण को चारुदत्त के यहाँ उपहार के रूप में रखती है। न्यास के रूप में रखते हैं सर। हाँ जी जी, न्यास के रूप में। छंद कौन सा है इसमें? इंद्रवज्रा। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, सबका धन्यवाद। आपने अभिज्ञान शकुंतलम का 4th अंक पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि कहीं डाउट लगे तो क्विज कीजिए, क्विज में बहुत सारे क्वेश्चन बना हुआ है, स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी डाउट लगता है तो फिर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे।